सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य श्री के सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अध्यापकजन, मेरे सभी भाई समान, बहन समान, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हम 78वां स्वाधीनता संग्राम मना रहे हैं, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। हम जानते हैं कि हम पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों के करीब में शासन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था तब हमारी आबादी 40 करोड़ थी, और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया अंग्रेज, उनकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ थी। तो आखिर ऐसी कौन सी हमारे अंदर कमियां रही जिससे हमसे कम जनसंख्या वाला देश हम पर 200 वर्षों तक शासन करके बैठा रहा और हम पर शासन करता रहा, अत्याचार करता रहा, हमें गरीबी और अन्य चीजों के विकास के क्षेत्र में पीछे धकेलता रहा। हमें उन परिस्थितियों पर विचार कर लेना आवश्यक है। लेकिन आजादी दिलाने में महाराजा, स्वर्गीय महाराजा श्री देवी भगत सिंह जी, अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, बेगम हजरत महल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनका नाम लेना संभव नहीं है। इन सब के अथक प्रयासों से हमें आजादी मिली। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अगर उन्होंने इतने कष्ट झेलकर, इतने कष्टों के साथ हमें आजादी दिलवाई है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और अपने अपने कर्मों के द्वारा कुछ न कुछ देश के लिए ऐसा कर जाएं कि भारत का नाम पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। भारत का सारा खजाना अंग्रेज लूट के चले गए। आजादी के बाद भारत में कुछ नहीं था, गरीबी थी, दीनता थी, अज्ञानता थी, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर क्षेत्र में तरक्की की। हम अनाज के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो गए, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में भी हम सही दिशा में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं शीर्ष अर्थव्यवस्था में शुमार है। तो भारत ने अभूतपूर्व उल्लेखनीय प्रगति भी की है विश्व पटल पर, और पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रतिष्ठित हो रहा है, अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा उन विषयों पर जिस वजह से भारत गुलाम हुआ। आखिर भारत गुलाम क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी वजह थी? जो वजह तक थी, ऐसी ही वजह आज भी बन रही है। भविष्य में भारत फिर से गुलाम हो सकता है अगर उन खामियों को हमने दूर ना किया। हम अंग्रेजों से क्यों हारे? अविकसित साधनों की वजह से। जब वो बंदूक से लड़ रहे थे तब हमारे पास तलवार थी, जब वो घोड़े से चल रहे थे तब हम हाथियों से लड़ाई कर रहे थे, जब उनके पास मोटर कार थी तब हमारे पास पैदल सेना थी। तो इन सब क्षेत्रों में भी हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। योजनाओं में मतभेद था, योजनाओं में मतभेद था, ये भी एक प्रमुख वजह रही। एकता में कमी थी। हमारा देश तमाम जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बटा हुआ था, ये भी एक बड़ी वजह रही जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। हमारे अंदर फूट डाला, विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों इनके अंदर, और खुद हम पर राज किया। ये जब आए थे 1615 में जहांगीर के शासनकाल में कामसरू, तब ये व्यापार करने आए थे। उनको महंगी वस्तुएं दी, उनसे व्यापार करने का परमिशन लिया। धीरे 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 फूट डालते ही एक एक हिस्सा हटते चले गए, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अंग्रेजों ने हमसे जितना धन लूटा है उससे तकरीबन 500 साल तक अगर उनकी अर्थव्यवस्था में फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएं तब भी अपने देश को खिलाने में सक्षम है। इतना धन वो लूट के लेके चले गए। लेकिन भारत ज्ञान का देश है, ये ज्ञान भूमि है, ये विद्या प्राप्त करने की भूमि है। ये अपने पैरों पर पुनः फिर खड़ा हुआ और भारत गुरु, विश्व गुरु बनने के लिए पुनः अग्रसर है। अब भी हम बात करते हैं, इस समय विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत देश में है। हम जानते हैं विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे पहला स्थान है हमारा। भारत
युवा है बिल्कुल, लेकिन हम क्या विचारों से भी युवा हैं? हम अपने कर्मों के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हम युवा भले हैं, ओल्ड माइंड है, बूढ़ा चित्त है हमारा, और बूढ़े चित्त को हमेशा मैं बूढ़ा ही कहता हूँ। बूढ़े चित्त से मतलब यहाँ उम्र का बुढ़ापा नहीं है, उम्र से नहीं है। मैं बूढ़ा उसे कहता हूँ जो अतीत की तरफ देखता है, और जवान उसे कहता हूँ जो भविष्योन्मुखी है, भविष्य के सपने देखता है, उसको मैं युवा चित्त कहता हूँ। यहाँ बुढ़ापे से मतलब ये नहीं है कि आदमी की उम्र कम हो गई, उम्र ज्यादा हो गई और उसका चित्त, हो सकता है आदमी की उम्र ज्यादा हो गई हो लेकिन वो विचारों से अपने युवा हो, मैं उस आदमी को युवा मानता हूँ। तो युवा आदमी का लक्षण है पहला वो भविष्य की ओर देखता है, और बूढ़े आदमी का लक्षण है वो अतीत की तरफ देखता है। अतीत की देखना बुरा नहीं, अतीत की तरफ देखना बुरा नहीं है, लेकिन ये चीज तब खतरनाक हो जाती है जब हम भविष्य देखने में ये चीज बाधा बने, हम सिर्फ अतीत ही देखते रहे और भविष्य के सपने ना बनाए, भविष्य की योजनाएं ना बनाए। बूढ़ा आदमी संतोष खोजता है और जवान आदमी संघर्ष करता है। बूढ़ा आदमी हमेशा अतीत की बातें करेगा और जवान आदमी भविष्य के सपने दिखेगा कि भारत को कैसे फिर से महान बनाया जाए, विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। जवान आदमी संघर्ष करता है और बूढ़ा आदमी संतोष खोजता है। बूढ़ा आदमी में कहता है सब भाग्य है, और जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त, हमारे परिश्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कहता है भगवान करता है, लेकिन जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी भारत माता की जय बोलकर हम भारत के लिए कुछ करेंगे, प्रगति की दिशा में काम करेंगे, उसे भारत का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भारत माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हमें बूढ़े चित्त से पीछा छुड़ाना होगा। गाड़ी में साइड मिरर का जो काम होता है, अतीत का उतना ही योगदान है भारत की प्रगति में। अगर हम जैसे गाड़ी में साइड मिरर है, अगर हम पीछे की तरफ देख के गाड़ी चलाएंगे तो आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, कहीं टकरा जाएगी, लंबी दूरी नहीं तय होगी। तो हम अतीत को देखते रहे लेकिन उससे सीखते समझते रहे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से देश गुलाम हो, आगे भी गुलाम हो सकता है। तो सबसे पहले हम जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बटे हैं। उन सभी लोगों से मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है और भारत की सुरक्षा और प्रगति है हमारा एकमात्र धर्म। इसके आगे सभी धर्म नीचे हैं। भारत की प्रगति, यही हमारा भारत का विकास, यही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। सभी धर्मों से बढ़कर है भारत धर्म, राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। हमें जितने जातियों में, धर्मों में बटे हैं, उन सब चीजों से आगे निकल के भारतीय बनकर सोचना होगा। अगर हम इस जमीन पे जन्मे हैं तो हम सब भारतवंशी हैं, उसके बाद में किसी अन्य धर्म, जाति या संप्रदाय के हुए, लेकिन सबसे पहले हमारा कर्तव्य है भारत की प्रगति में अपना योगदान देना, उसके बाद में धर्म है। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। आपके अंदर जो मतभेद है एक दूसरे से, उन सबसे आगे निकलिए। भाई समझकर एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर भारत की प्रगति में योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।